नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म निशा फाउंडेशन पर। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर की जो मेजर स्कीम्स है उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको थंबनेल में दिख चुका है कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। यहां से जेट, सीयूटी, सुपरवाइजर, एओ, डबल एओ तमाम एग्जामों में कृषि योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। और अक्सर जो इंटरव्यू होते हैं उन इंटरव्यू के अंदर भी यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी योजना क्या है और किससे संबंधित है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेजर स्कीम रिलेट टू एग्रीकल्चर। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो स्कीम आती है वो स्कीम RKVY कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो अपने पहले नंबर की स्कीम है वो कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब देखो सवाल क्या आता है, सवाल यह आता है कि जो भी योजना है उस योजना का उद्देश्य क्या है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अलावा उसकी स्टार्टिंग कौन से ईयर में हुई है ना, उसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई। तो जो अपना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका उद्देश्य था कि भारत के अंदर गांवों में कृषि के प्रसार को बढ़ाया जाए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका उत्पादन बढ़े, उसका प्रचार प्रसार बढ़े। तो वो यही योजना थी, कौन सी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब देखो बोर्ड एग्जाम में भी इसका सवाल आता है कि इसका पूरा नाम बताइए। जेट में भी इनका सवाल आता है, सीयूटी में भी सवाल आता है कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहां पर मैंने सबसे पहले बात की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका शॉर्ट में नाम है RKVY, और इसकी शुरुआत 2007 में हुई। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि इनमें सवाल क्या आता है कि उनका ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या है, दूसरी बात उनकी शुरुआत कब हुई, और बोर्ड एग्जाम का सवाल यह आता है कि इनका पूरा नाम बताइए। क्या नाम बताइए? पूरा नाम बताइए। आगे चलते हैं, जो दूसरी योजना है वो कौन सी है? दूसरी योजना है NFSM। कौन सी है? NFSM। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जी बिल्कुल, फुल फॉर्म जो अपनी इसका पूरा नाम है, जो फुल फॉर्म है वो याद करके रखो। कई बार हिंदी में दिया जाता है, कई बार इंग्लिश में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, शॉर्ट में नेम है NFSM। ठीक है, ये जो योजना है वो कहां से? केंद्र सरकार, किसके द्वारा? जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टार्टिंग की हुई है, केंद्र सरकार द्वारा ये योजना संचालित है। उसके बाद में ये योजना रबी के सीजन में बात करें 2007 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। वर्ष 2007 के अंदर कौन सा सीजन? रबी के सीजन में इस योजना की स्टार्टिंग होती है। और ये जो योजना है ये केंद्र द्वारा, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। योजना कौन सी है? योजना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। इसके कुछ सवाल और है, आगे देखिए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना में देश में चावल, गेहूं और दलहन, यहां पर तीन चीज है। राइस की बात करूं, व्हीट की बात करूं, इसके अलावा जो अपनी दलहनी फसलें हैं है ना, उनकी क्रमांक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन किसका? दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। मैंने कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन योजना है, उस योजना का जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि अपने यहां पर किसकी? राइस की, व्हीट की और अपनी जो दाल वाली फसलें जो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, उन फसलों की कितनी? चावल की तो 10 मिलियन टन, इसके अलावा गेहूं की 8 मिलियन टन और दलहन की 2 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब यहां पर एक कंफ्यूज करने वाला सवाल यह है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। बेटा जी ऊपर जो लिखा हुआ था वो था मिशन। कब था? वो था मिशन। और मिशन कब आता है? मिशन 2007 में आता है। कब आता है? 2007 में। लेकिन जो कंफ्यूज करने वाला सवाल है वो सवाल ये है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून की बात कर रहा हूं मैं। ये कानून कब बना? 2013 में। कब बना? 2013 में। आगे देखो, जो 3 नंबर की योजना आती है वो 3 नंबर की योजना का शॉर्ट में नेम है, आप याद कर सकते हो आत्मा। क्या याद कर सकते हो?
आत्मा। सर बिल्कुल हमें आत्मा याद होगी। आत्मा में ऐसा क्या है? इस आत्मा का पूरा नाम है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण। यहां पे देखो टीका मतलब टेक्नोलॉजी, बोले तो प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक्नोलॉजी से अपनी जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। और इस स्कीम का जो फुल नेम है वो क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, शॉर्ट में ATMA, बोले तो आत्मा। ये आत्मा कब आई थी? ये आत्मा 2005 में थी। बिल्कुल सर हमें याद हो गया कि आत्मा कब आई थी? 2005 में। बिल्कुल सर सच में आई थी जी, बिल्कुल। अब देखो सर, इस आत्मा का आने का रीजन क्या है? सर आत्मा क्यों आई? देखो क्यों आई बेटा जी, यहां पर बड़ा सिंपल सा सवाल है। किसानों की सक्रिय भागीदारी हेतु नवीन किसान समूह, संगठनों, वो जो NGO होते हैं, उनको प्रोत्साहन प्रदान करना और प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ाना। जो अपने भारतीय किसान हैं उन किसानों को एक जगह करना और एक जगह करके उनको जो प्रौद्योगिकी, जो तकनीकी ज्ञान है, उस ज्ञान को उन किसानों तक पहुंचाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो मैंने बात की किसकी? आत्मा की। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण बात है 2005 की, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रौद्योगिकी प्रसार को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का नॉलेज किसानों तक पहुंचाना। आगे बात करते हैं। इसमें वो लिखा हुआ है कि यह एक ऐसी संस्था है जो कृषि विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि गतिविधियों को कराती है। छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पॉम, पल्सेज, जिसको पल्सेज कहते हैं अपन, ऑयल सीड एंड मेज, आइसोपाम। क्या लिखा हुआ है? आइसोपाम। और ये जो 12th में जैविक खेती वाला लेसन है उसमें भी इसकी फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पॉम, पल्सेज, यहां पे पल्सेज आएगा, ऑयल सीड और मेज। ये योजना क्या थी? ये योजना 2004 में आती है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि तिलहनी दलहनी फसलों की उत्पादकता पर हेक्टेयर उपज को बढ़ाना। उत्पादकता क्या होती है? पर हेक्टेयर उपज को क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं किसको? जो पर हेक्टेयर के अंदर किसी क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उससे क्या बोलते हैं अपने? उत्पादकता बोलते हैं। वापस सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम क्या है? आइसोपोम। क्या नाम है? आइसोपोम। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पाम, पल्सेज, ऑयल सीड, इसके अलावा मेज, मक्का की भी यहां पर बात हो रही है। तो ये जो योजना है ये आती है 2004 में। कब आती है? 2004 में आती है बेटा जी। और इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था, जो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि एक तो तेल वाली फसलें, कौन सी फसलें? तिलहनी, और एक कौन सी? दाल वाली फसलों की पर हेक्टेयर उपज को बढ़ाना। वो इस योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य था। मैं फिर आगे बात करूं इसका, अभी अपने पढ़ा उसकी मेज भी उसमें नाम है, उसके साथ साथ मक्का की उपज को भी बढ़ाना था। बिल्कुल सर सही, याद हो गया। अगली आती है जो योजना है वो कौन सी है? थोड़ा गौर करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की क्लास में केवल मैं जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम से उन्हीं पे बात करने वाला हूं जहां से एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो क्लास को पूरा देखना आपको। देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्राइम मिनिस्टर बोले तो प्रधानमंत्री, के का मतलब कृषि, एस का मतलब सिंचाई और वाई का मतलब योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या थी? ये योजना 1 जुलाई 2015, कब की बात है? 2015 में क्या आती है? 2015 में सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आती है और तारीख थी 1 जुलाई। कौन सी थी? 1 जुलाई। अब इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना। कि जो अपन फसलों को पानी दे रहे हैं, जो फ्रूट्स को, मतलब जो पे इरिगेशन के अंदर अपन वाटर की जो सप्लाई करते हैं, वो पानी कितना इरिगेशन में काम आ रहा है, उस चीज को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई। बात है 2015 की। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना तथा इस दौरान दो जो स्लोगन है, जो लाइनें हैं, वो कौन सी है? मैंने क्या कहा
कि सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना, मतलब जो अपन इरिगेशन के जितने वाटर की सप्लाई करते हैं उतना पानी क्या फसलों के काम आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए योजना चलाएगी। और इस योजना के तहत दो स्लोगन, दो बात कही गई, दोनों बातों का मतलब समझना क्या क्या लिखा हुआ है। देखो इस दौरान स्लोगन मतलब दो लाइनें कही गई। जो पहली लाइन थी वो थी हर खेत को पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस योजना के तहत, या मैं कहूं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो थीम थी वो थीम क्या थी, वो थीम ये थी, एक तो हर खेत को पानी और एक थी मोर थी मोर क्रॉप पर ड्रॉप। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दो स्लोगन, दो थीम तैयार की गई। और तो थीम कौन सी थी, पहली जो थीम थी वो थी हर खेत को पानी, पहला पॉइंट कौन सा है, हर खेत को पानी। और जो दूसरा स्लोगन था वो था मोर क्रॉप पर ड्रॉप। बिल्कुल इनको याद कर लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद में जो 6 नंबर की योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। कौन सी है, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत खरीफ सीजन से 2016 में, कब से, 2016 के अंदर खरीफ के सीजन से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि सीजन कौन सा है इसका, खरीफ, है ना, तब वापस मैंने रिवाइज किया इसको। आगे देखो अगली जो हॉर्टिकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने बहुत बार पढ़ चुके हो आप, है ना, इधर देखो मैं बात कर रहा हूं NHM की। किसकी बात कर रहा हूं, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NHM। क्या बोलते हैं, NHM। अब देखो इस NHM की शुरुआत सन 2005 में होती है। कब होती है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्टार्टिंग कब होती है, 2005 में। कब होती है, 2005 में। अब आगे देखो इसमें जो काम का सवाल है वो सवाल ये है कि 2014 में इसका नाम बदलकर, मतलब इसका नाम चेंज हो गया। वो नाम क्या है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का नया नाम कब आया और वो नया नाम क्या है। अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जो योजना है ये हॉर्टिकल्चर की योजना है। और इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरे देश में उद्यान विज्ञान के प्रसार को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसका जो पुराना नाम है वो था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, शॉर्ट में NHM, हिंदी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और ये मिशन 2005 में लॉन्च हुआ था। अब आगे बात की मैंने कि 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया। जो नया नाम था वो क्या था, MIDH। क्या था, MIDH, नया नाम था MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित, छोड़ो इसको, अभी आगे भाई। इसकी शुरुआत कब हुई थी, मैंने अभी बता दिया, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है बागवानी के उत्पादों को बढ़ाना। ठीक है, फिर आगे देखो जो अगली योजना है ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि दो योजना आती है KCC की, सेम नेम की, KCC, दो योजना आती है। दोनों योजनाओं को आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। देखो बेटा जी सबसे पहली योजना कौन सी है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सब जानते हो किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे भारत में लागू है और हर बच्चा इसके बारे में जानता है। लेकिन वापस एक बार आप समझ लो क्या है इसका, शॉर्ट में नेम है KCC। क्या नाम है, KC नहीं, KCC। आई बात समझ में, KCC नेम के फुल नेम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सर अब ये क्या है, देखो किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक क्रेडिट प्रणाली है, समझना पूरी बात को, जिसके द्वारा किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता। जी बिल्कुल, इस योजना का सिंपल सी भाषा में उद्देश्य मैं समझाता हूं आपको। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसका चलाने का उद्देश्य एक ही है कि जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर है उसको सरकार वित्तीय सहायता, पैसा देती है, लोन देती है, ताकि लोन देकर वो बड़ी एग्रीकल्चर कर सके। और इस लोन की जो ब्याज दर बहुत ही
ना के बराबर होती है। तो मैंने क्या कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को चलाने का इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही उद्देश्य है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर किसान है उनको सरकार वित्तीय सहायता लोन देके उनकी हेल्प करती है। तो वो योजना कौन सी है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1998 में। कब हुई थी? 1998। अब जो ये योजना डिजाइन करने का जो विचार था वो था नाबार्ड का। किसका था? नाबार्ड का, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका हेड ऑफिस महाराष्ट्र के अंदर है। और इस नाबार्ड के द्वारा 1998 में एक योजना बनेगी। वो योजना कौन सी थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो केसीसी, कौन सी? केसीसी एस, शॉर्ट में ऐसे याद करना कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना कब आई? 1998 में। कब आई? 1998। और इस योजना को डिजाइन किसने किया था? बनाया किसने था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको बोलते हैं नाबार्ड। इसका हेड ऑफिस कहां है? महाराष्ट्र में। आगे देखो, अभी मैंने कहा कि सेम नेम की दो कंफ्यूज करने वाली यहां पे फुल फॉर्म आएगी। मैंने कहा कि केसीसी, ये सेम नेम की दो योजना आएगी। पहली कौन सी थी? लोन वाली। अब है किसान कॉल सेंटर। क्या है? किसान कॉल सेंटर। सर अब ये क्या है? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत इसलिए की गई थी कि किसानों को टेलीफोन सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाकर किसानों को नवीन जानकारी को पहुंचाया जाए। जैसे कहूं कि मैं एक फार्मर, मैं एक किसान हूं और मुझे किसी योजना के बारे में जानना है, तो मैं कहां से जानकारी प्राप्त करूंगा? इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया। और अगर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो तो बिल्कुल फ्री नंबर है, इन पे कॉल करके आप कृषि से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2004 को होती है। किसकी? किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत, जो स्टार्टिंग है वो कब होती है? 2004 में। जो डेट थी वो कौन सी थी? 21 जनवरी। अब देखो, किसान समुदाय को समस्त कृषि सूचना टोल फ्री टेलीफोन सुविधा प्रदान करना, और देश पूरी कंट्री के अंदर एक योजना थी, वो योजना लागू की गई। एक नंबर टोल फ्री जारी किया गया, 1800, 180, 1551 और 1551। ये एक टोल फ्री नंबर है। इन नंबरों पे किसान कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इस जो योजना थी इसको 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया। और इस योजना जो समय था वो था सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। तो मैंने बात की किसान कॉल सेंटर की। योजना कब चली? 2004 में चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि किसानों को टोल फ्री नंबर, एक मोबाइल सुविधा उपलब्ध करवाकर, ताकि किसान उन नंबरों पे कॉल करके किसी भी प्रकार की एजी से जुड़ी स्कीम के बारे में पता कर सके। और ये जो सुविधा है वो सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक रहती है, मतलब इसका जो टाइम है। और जो टोल फ्री नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसको लगभग 22 लोकल भाषाओं में लॉन्च किया गया। देखो आगे 10 बजे, और ये 7 दिन चालू रहती है। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम का नाम है शॉर्ट में DEDS। क्या नाम है? DEDS, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। क्या नाम है? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये कि डेयरी साइंस के बिजनेस को बढ़ाना। इस योजना को चलाने का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि डेयरी साइंस में जो बिजनेस है उस बिजनेस को बढ़ाना। सरकार आपकी सहायता करेगी लोन वगैरह देकर। देखो, डेयरी बिजनेस में लोगों की रुचि को प्रोत्साहन करने, तो मतलब लोग डेयरी साइंस के बिजनेस में इंटरेस्ट ले, उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक योजना ही, वो योजना कौन सी थी? DEDS, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। और ये शुरुआत नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? जो DEDS है इसकी शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई। और इस योजना को सितंबर 2010 में जो DEDS है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, इसको सितंबर 2010 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। उद्देश्य इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि लोग डेयरी साइंस के बिजनेस में इंटरेस्ट ले। फिर मैं आगे बात करता हूं जो अगली अपनी स्कीम है। इसमें देखो एक सवाल हो, इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है
उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग कितना 33.33% तक की सब्सिडी इसमें अपने को इसमें यह है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें लगभग 33.33% तक की सब्सिडी अपने को मिलती है। फिर आगे देखो, अगली है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। जैसे आपने सुना है कि बूढ़े आदमी को पेंशन मिलती है, ऐसी स्कीम अपने एजी के अंदर भी है। वो स्कीम कौन सी है? वो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जून 2019 में होती है। बिल्कुल आपने सही सुना, प्रधानमंत्री किसान जो पेंशन योजना है वो उसकी शुरुआत सन 2019 में स्टार्टिंग होती है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हर किसान को अपनी 60 साल की उम्र तक 100 रुपए जमा करवाने हैं महीने के। कितने महीने के? अब जो भी महीने हो, आपको इस योजना के तहत हर महीने के 100 रुपए जमा करवाने जब तक कि आपकी ये 60 साल नहीं हो जाए। क्या कहा मैंने कि इस योजना के तहत आपको 60 साल की उम्र तक हर महीने 100 रुपए आपको जमा कराने हैं। ठीक है, आगे सुनो इसमें क्या होता है। इसमें यह है कि जब किसान की एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी, जब किसान की एज 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो उसको हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। ये क्या कहता है योजना? ये कहती है कि आप 60 साल से पहले हर महीने के 100 रुपए जमा करवाओ। जैसे किसान की उम्र 60 साल से प्लस होगी उस किसान को पर मंथली कितनी 3000 रुपए के रूप में एक पेंशन आपको मिलेगी। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया वो कितना है? 18 से 40 वर्ष की आयु का बीच का जो किसान है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। अगली योजना कौन सी है? ये सबने सुनी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान निधि योजना। इसकी शुरुआत मई 2019 में कब हुई? मई 2019 में। और इस योजना के तहत किसानों को साल के 6000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। जो अपनी योजना है प्रधानमंत्री किसान योजना में, वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत किसानों को पर ईयर कितने 6000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। फिर अपन आगे बात करते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। कब हुई थी? 2019 में। और एक केंद्र सरकार की योजना है। और जो अगली योजना है वो कौन सी है? परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। ये देश में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए इसको चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले, लोग रसायनों का यूज कम करें, वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी? परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत होती है और इसका जो उद्देश्य वो ये है कि जैविक खेती को लोग अपनाएं, जैविक खेती को बढ़ावा मिले। और जो आज का लास्ट जो अपना स्कीम है वो है MSP। MSP भाई साहब, बहुत इस MSP के ऊपर तो देश में बहुत सारे बवाल हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या नाम है इसका पूरा नाम? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो ये योजना क्या है, इस योजना में सरकार किसानों को कम से कम, मान लो उनकी फसलें नहीं बिकती है, उनका जो अनाज है, तो दाल वाली फसलें, तेल वाली फसलें, जो भी क्रॉप है, अगर उसकी सेलिंग नहीं होती है तो सरकार उनको एक मिनिमम प्राइस पर खरीदेगी, जो उनको खरीदना ही पड़ेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अगर किसी किसान की क्रॉप बिकती नहीं है, मान लो उसकी सेलिंग नहीं होती, तो सरकार उसको उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान को नुकसान नहीं हो, उस प्राइस पे उस क्रॉप को खरीदती है। देखो, कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की एक विकेंद्रीय योजना है, एक एजेंसी है। ये कौन सी? कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह 1965 में कृषि मूल्य आयोग के साथ स्थापित किया गया। एक बार इसको पढ़ दोबारा देख। और 1985 में इसका वर्तमान नाम दिया गया। वर्तमान नाम के इधर देखो, ये रहा वर्तमान नाम। जो MSP योजना है ना, MSP, इसको चलाने वाला जो आयोग है वो कौन सा है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका 1965 में इसको स्थापित किया गया था और उस टाइम इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग। बेटा जी वापस सुनना, इस MSP को चलाने वाला जो केंद्र है, जो अपनी समिति है, वो कौन सी है?
वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में। जब इसकी स्थापना 1965 में हुई थी तब इसका क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग। लेकिन जो इसका वर्तमान नाम है, ये वाला नाम, ये कब आया? 1985 में। कब आया? 1985 में। तो एक बार मैं सभी योजना को वापस रिपीट करता हूं तो ढंग से फोकस करना। अपन ने सबसे पहले बात की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में, उसके बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में, उसके बाद एक्ट था, एक कानून था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उसके बाद में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा 2005 में आई, ठीक है। उसके बाद में आइसोपोम इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल पॉम, पल्सेज, ऑयल सीड और मेज, इनमें दलहनी, तिलहनी और मक्का की उत्पादकता को बढ़ाने का उद्देश्य था। ये कब आई? 2004 में। उसके बाद देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015 में दो डायलॉग दिए। डायलॉग कौन से थे? हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसके बाद में फसल बीमा योजना 2016 में और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में। इस वर्तमान में नया नाम क्या है? मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। 2014 में इसका नाम चेंज किया गया। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आती है? 1998 में। इसमें किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद सेम नेम का किसान कॉल सेंटर 2004 में आता है। इसमें किसानों को टोल फ्री नंबर की सुविधा दी गई, एक फ्री मोबाइल स्कीम दी गई कि किसान कॉल करो और नई जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और इसको 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो नाबार्ड के द्वारा चलाएगी, और इसका नाम था डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इसकी जो शुरुआत है वो इसमें लिखा हुआ ना सितंबर 2010 में स्टार्ट होती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि पेंशन योजना। इसमें किसान को पर महीने के 60 साल की उम्र से पहले महीने के 100 रुपए जमा करवाने। जैसे वो 60 साल का होगा उसके बाद उसको हर महीने कितने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी, और इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो कितना 18 से 40। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना 2019 में आती है, और इस योजना के तहत किसानों को हर साल के 6000 रुपए मिलेंगे, वो भी 3 किस्तों में 2000, 2000 और 2000। उसके बाद देखो, उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास योजना जनवरी 2016 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद में जो अपना लास्ट और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार इतने रेट पे तो क्रॉप्स को खरीदेगी, ये उनका पूरा वादा होता है। और जो इसको चलाता है वो आयोग कौन से? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसकी स्थापना 1965 में होती है। तब इसका क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग। और जो ये वाला नाम है ये कब आता है? ये आता है 1985 में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आज की क्लास समझ में आई होगी, और इस क्लास में वो हमने तमाम उन योजना को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट जरूरी है। और सभी को जय हिंद, जय नेशनल। 28 मिनट हो गए।